दुनिया जो है वो इस वक्त डेटा बिजनेस की तरफ मूव हो रही है। बात हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कदम रखने जा रहे हैं और हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम अपने कस्टमर्स के पास ही जा रहे हैं जो एवेंसियन के कस्टमर्स हैं टू स्टार्ट विद, और उन्हीं को ही हम ये डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ लेके जा रहे हैं। कि जब हमने 2013 में एवेंसियन का IPO किया था जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उस वक्त से लेके अब तक हमने कोई 2000% से ज़्यादा रिटर्न, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टर रिटर्न दिया है। अगर और ये 2000% का जो नंबर है ये हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, प्रोस्पेक्टस में भी मौजूद है। ये कि जब आप डिविडेंड और बोनस एडजस्ट कर लें, यानी जो बिजनेस ने जूस जनरेट किया है एवेंसियन ने, वो पिछले 8 साल में 2000% से ज़्यादा का रिटर्न, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टर रिटर्न हमने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब आपको कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना है, अब आपको लाखों डॉलर नहीं खर्च करने हैं डेटाबेसिस पे, अब आपको लाखों डॉलर कंप्यूटर खरीदने पे नहीं खर्च करने हैं। अब ये सारा काम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो साइबर सिक्योर क्लाउड है वो करेगा आपके लिए। का इरादा रखते हैं अगले 3 साल में, जिसमें पाकिस्तान है, दुबई है, दोहा है, दमाम है, कायरो और लेगोस है और ऑब्वियसली US है। ये एक वेव है, एक टाइड है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री के OT डेटा को क्लाउड पे लेके जा रही है। 4 साल के बाद जब हम अपने टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे तो हमने इसको स्केल इंटरनेशनली 20 मुल्क, 5-6 मुल्कों से 20 मुल्कों में, 50 मुल्कों में कैसे लेके जाएंगे। और वो वक्त होगा जब हम डिफरेंट एक्विजिशन पे भी गौर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है जो हमें 100 मुल्कों के अंदर लेके जाए और ऑक्टोपस डिजिटल को और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करे। And you're watching new episode of Inside Financial Markets. Now, for last 3.5 months, we are talking about new listing. Listing is something which has just came into vogue at the Pakistan Stock Exchange. काफ़ी सारे IPOs हैं जो अपनी प्राइस से, ऑफर्ड प्राइस से कम प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं. There are certain IPOs which are really doing well. Citi is one of those IPOs which is brilliantly doing well. And we recently saw कि पिछले हफ्ते हमने एयरलिंक के CEO से बातचीत की थी. 1.64 टाइम्स उसका जो IPO है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है इन द बुक बिल्डिंग. और IPO का रिज़ल्ट जब ये प्रोग्राम चलेगा तो देखेंगे कि पब्लिक इसको फ़र्दर कितना सब्सक्राइब करती है. बहरहाल द रियलिटी इज़ कि 5000 से ज़्यादा आज तक सब्सक्राइबर्स नहीं आए हैं फॉर द IPO. वी होप टू सी कि दिस टाइम ये रिकॉर्ड शायद जो है वो एयरलिंक ब्रेक करे, या आज के प्रोग्राम में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द लिस्टिंग ऑफ ऑक्टोपस डिजिटल ऑन द मेन बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. ऑक्टोपस डिजिटल मैं कहूँगा कि 5-6 साल में, इनफैक्ट 10 साल में, दिस इज़ अ कोर टेक्नोलॉजी फर्म विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. मैंने जब एयरलिंक के ऊपर प्रोग्राम किया तो काफ़ी दोस्तों ने तबसरे किए और नोट्स भी लिखे कि वो टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है. तो खैर नतीजा आपके सामने. आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू कि वो है या नहीं है, बट सब्सक्रिप्शन का रिज़ल्ट आप सब लोगों के सामने है. एंड ऑक्टोपस डिजिटल के ऊपर आई थिंक देयर कैन नॉट बी टू ओपिनियंस. इट्स अ प्योर कोर टेक्नोलॉजी फर्म. ऑक्टोपस डिजिटल का पोटेंशियल, इसका प्लान गोइंग फॉरवर्ड, क्या करने जा रहे हैं. 793 मिलियंस दे आर गोइंग टू ऑफर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 20% बनते हैं उनकी कंपनी के इशू साइज़ का. इसमें क्या कुछ रहता है, कंपनी क्या है, इनके CEO हैं आतिफ़. आतिफ़ को हमने शरीक गुफ्तगू किया है. आतिफ़, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी सानी साहब, थैंक यू वेरी मच. आतिफ़ से हम जानेंगे कि व्हेन दिस कंपनी केम इनटू बीइंग और व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका बुनियादी काम क्या है. ये हमें 3-4 साल पहले आया जब हमें ये पता चला कि दुनिया जो है वो इस वक्त डेटा बिजनेस की तरफ मूव हो रही है. वैसे तो हमारी पेरेंट कंपनी एवेंसियन पिछले 30 साल से इसी बिजनेस में. हम इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए. और 30 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू आवर कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर एम्प्लॉयज़, कि हमने एक बिज़नेस बिल्ड किया है जिसने परपेचुअल वैल्यू क्रिएट की है हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री कस्टमर्स के लिए.
सो 3-3.5 साल पहले जब हमें बहुत सी मार्केट से डिमांड आना शुरू हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे करनी, तो उसके ऊपर हमने पूरा बिजनेस प्लान बनाया, बिजनेस मॉडल चेंज किया, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी डिफाइन की, जिसको मैं थोड़ा आगे जाके जिक्र भी करूंगा, और हमने डेवलप किया इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन द लास्ट 2.5 years, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, और हमारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, कि कैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री, वही इंडस्ट्री जिसमें पिछले 30 साल से हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जो है वो बेच रहे थे, उसके से अब डेटा हमने कैसे क्लाउड पे लेके जाना है और बिग डेटा लेक क्रिएट करनी है यूजिंग ओपन सोर्स क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज। तो ये रेवोल्यूशन जो है इंडस्ट्री 4.0 का हम करने जा रहे हैं, और ऑक्टोपस के बारे में हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमारी इंडस्ट्री बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये कोई 30 साल के बाद हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कदम रखने जा रहे हैं। So we are extremely excited about the opportunity, और स्पेशली पिछले 1.5 से 2 साल में जो हमें सक्सेसेस अचीव हुई हैं, जो हमें रिस्पांस मिला मार्केट से इन टर्म्स ऑफ आवर प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। और हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम अपने कस्टमर्स के पास ही जा रहे हैं, जो एवेंसियन के कस्टमर्स हैं टू स्टार्ट विद, और उन्हीं को ही हम ये डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन कि हम कैसे इसको अचीव करने जा रहे हैं। तो ऑक्टोपस डिजिटल इन अ नटशेल, उसका प्राइमरी काम ये होगा जी कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री में जो एसेट्स, इक्विपमेंट्स और मशीनें हैं जिनसे रियल टाइम डेटा जनरेट होता है ऑन एवरी सेकंड बेसिस, उस सारे ओटी डेटा को, जिसको हम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डेटा बोलते हैं, उसको हम क्लाउड पे लेके जाएं, क्लाउड पे उसकी एक बिग डेटा लेक क्रिएट करें, और जब वो बिग डेटा लेक क्रिएट हो जाए तो उसके ऊपर से हम KPIs, एनालिटिक्स और इन अ नटशेल हम मशीन लर्निंग करके प्रिडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन यानी पेशगोई, और अपने क्लाइंट्स को ये भी बताएं कि अब उस पेशगोई के नतीजे में आप हालात को बेहतर कैसे कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपनी मशीनों पे, अपने कंट्रोल सिस्टम्स पे डेटा को यूज़ करते हुए। और ये सारा काम जो है ये हम कोई प्रोप्राइटरी डेटा बेसिस नहीं बेच रहे, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, उसको हम कहते हैं जी हम वी आर सेलिंग टॉपवेयर। So the topware is the term that we have coined. It's more of a marketing term, लेकिन ये term हमने coin की है just to communicate the message कि हमारा जो topware है जो digitally transform करता है manufacturing industry को cloud big data lake पे जाके, वो topware जो है वो it can sit on top of any hardware and software. So किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो फैक्ट्री में लगा है उससे वो टॉपवेयर डेटा लेता है, क्लाउड पे बिग डेटा लेक क्रिएट करता है, देन इट कंप्यूट्स डिफरेंट KPIs, और फिर वो बिजनेस इंटेलिजेंस एक डैशबोर्ड के ऊपर अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करता है। और ये सारा काम जो ऑक्टोपस करता है ये करता है ऑन अ मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस। यानी हमने अपने क्लाइंट्स के लिए ये इतना आसान अब कर दिया है कि हमारे क्लाइंट्स को अब hefty $500,000 $1 million के प्रोजेक्ट्स नहीं करने, आपको कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उस तरह से नहीं खरीदना है फॉर डेटा एनालिटिक्स। अब सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे जाएगा, और इट्स अ सिक्योर माइक्रोसॉफ्ट एजर क्लाउड जिनके साथ हमने पार्टनरशिप की है, और फिर वही डेटा जो है उसी में से इंटेलिजेंस बिल्ड करके हम अपने क्लाइंट्स को मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देंगे। सो कोई कैपेक्स इसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो अब ग्रेजुएट कर गई है इस तरफ कि बजाय इसके कि प्रोप्राइटरी हिस्टोरियन डेटाबेसेस जो ऑलरेडी उन्होंने खरीदे हुए हैं पिछले 25-30 साल से बहुत सारे, और डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ डेटा मौजूद हैं, तो उसकी बजाय अब डेटा जो है वो जा रहा है क्लाउड के ऊपर, और उससे जो टाइम, मटेरियल और कॉस्ट है ऑफ डूइंग ऑल द डेटा एनालिटिक्स वो जो है इट कम्स इनटू फ्रैक्शंस। बट द रियल वैल्यू इज नॉट जस्ट द कॉस्ट के कॉस्ट कम हो गई है, द रियल वैल्यू इज कि जो आप इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस डेटा के अंदर से, जो बिग डेटा लेक में मौजूद है क्लाउड में, जो क्लाउड नेटिव है, जो ओपन सोर्स है, उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो एनालिटिक्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो आप डिफरेंट कोरिलेशंस बिटवीन मैनी सीमिंगली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स आप कर सकते हैं, और जो मशीन लर्निंग करके आप प्रिडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, ये सर्विस हम पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में और मिडल ईस्ट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री में हम लेके आ रहे हैं, जिसको हम रियल टाइम डेटा या OT डेटा बोल रहे हैं, उसमें लेके आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं
कि जो हमें अब तक रिस्पांस मिला है कस्टमर्स की तरफ से, जो कस्टमर्स अपने टेंडर्स में, प्रोजेक्ट्स में ये अब लिख के भेज रहे हैं कि अब उन्हें बिग डेटा लेक चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑक्टोपस जो है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कई गुना इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये हमारे फाइनेंशियल मॉडल में, हमारे प्रोस्पेक्टस में भी इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड कि हम ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्चुअली अमली जामा पहना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री में। आज हमने देखा कि आतिफ ने कितने साफ तरीके से बताया कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर के बाद जो आने वाली दुनिया है, दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ द टॉपवेयर। टॉपवेयर को दूसरे लफ्ज़ों में आप इंडस्ट्री ऑटोमेशन के नतीजे में जनरेट होने वाले डेटा से भी तशबीह दे सकते हैं या उसको कह सकते हैं। आज की दुनिया में नाज़िन हो रहा ये है कि प्रीवियसली व्हाट पीपल यूज़ टू डू, दे यूज़ टू बाय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, देन डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, फिर उनको मेंटेन करते थे और उसकी जो कॉस्ट है वो लाखों से मिलियंस, बिलियंस में जा रही होती थी बड़े बड़े सेटअप्स में। सो आज के दिन क्लाउड मैसेज टू द वर्ल्ड इज़ कि 20,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीने में यू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर, यू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, यू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज वर्किंग फॉर यू, बिकॉज वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और बाकी सारे बहुत सारे कस्टमर्स में तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाती है। इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के बिजनेसेस के लिए, इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी अनलिमिटेड होती है। सो हम चाहेंगे कि आतिफ आप थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को, टॉपवेयर के आइडिया को पाकिस्तान में आप लाने जा रहे हैं, बट हाउ अबाउट द स्कोप आउटसाइड पाकिस्तान? आपने बिल्कुल सही कहा सानी, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग इसका तो बहुत वसी स्कोप है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो एक इस्टेब्लिश्ड ग्लोबल कस्टमर बेस है। हमने कोई पिछले 25 साल में 1500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, 200 से ज़्यादा फॉर्चून 500 और ब्लू चिप कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो हैं वो हमारी कस्टमर हैं, और हमने कोई 15 डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब हमारा बिजनेस प्लान ये है कि हमने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है और क्लाउड पे लेके जाना है डेटा को। तो अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किन किन जोग्राफीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड प्राइमरीली इन मिडल ईस्ट, और हमारा यूएस का भी बिजनेस प्लान है बिकॉज यूएस इज़ द मोस्ट मैच्योर मार्केट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पे मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा। सो इन अ नटशेल पाकिस्तान तो हमारा होम मार्केट है। पाकिस्तान से तभी हमने स्टार्ट किया है। हम जो कुछ हैं आज पिछले 25 साल से स्पेशली वो हम पाकिस्तान की वजह से हैं, हमारे कस्टमर्स की वजह से हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ की वजह से हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने 20 साल पहले से अपना ऑपरेशन मिडल ईस्ट में स्टार्ट किया, जहां हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए इन दुबई, UAE, इन दोहा कतार, इन दमाम एंड रियाद इन सऊदी अरेबिया, और अभी रिसेंटली हमने JV पार्टनरशिप्स की हैं इन कायरो इन इजिप्ट एंड लेगोस इन नाइजीरिया। सो ये 5 जियोग्राफीज़ मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की हैं जहां हम एक्सपेंड करने का इरादा रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये वो जगह हैं जहां पर ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत स्कोप है, बल्कि बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो हम वी आर लुकिंग एट क्वाइट डिसेंट साइज्ड पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टोपस डिजिटल। तो नीडलेस टू से कि डेटा जो है वो इन सारे मुल्कों का जो है वो इवेंचुअली तो क्लाउड पे ही जाएगा। तो हम उसी बिज़नेस के साथ अलाइन हो रहे हैं। जैसे कतार ने तो ऑलरेडी $1.5 बिलियन का क्लाउड का क्रेडिट परचेज भी कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट से। सो हमने जो अपनी अलाइनमेंट की है पार्टनरशिप की क्लाउड की, वो हमने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ की है। तो जो क्लाउड हम यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड है, विच इज़ सिक्योर एंड सेफ, जिस पे न्यूक्लियर लेवल सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट की इम्प्लीमेंटेड है, दैट फॉलोज 136 ISO एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो वो तो तभी हमने, हालांकि अगर हम इसके बरक्स अपना क्लाउड डेवलप करते प्राइवेट क्लाउड अवेंसियन में, तो वो शायद सस्ता होता, लेकिन ये है कि हमने कहा कि हम बिल्कुल इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का साइबर सिक्योर माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड यूज़ करेंगे और उसी की क्लाउड नेटिव सर्विसेज यूज़ करेंगे, और इन सारे मुल्कों में
जहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ऑन अ मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस, जिस पे क्लाइंट्स को अगेन कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना है। अब वो वक्त गए जब क्लाइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पे पैसे खर्च करते थे, सॉफ्टवेयर पे पैसे खर्च करते थे, प्रोप्राइटरी हैफ्टी डेटाबेसेस पे पैसे खर्च करते थे। अब जो वक्त है वो ये है कि ये सारा चीज़ जो है ये क्लाउड पे मूव हो गई है और वहीं से अब जितनी बिजनेस इंटेलिजेंस है वो क्लाउड से हर चीज़ जो है वो आपके ये पाम टॉप पे मोबाइल पे अवेलेबल होगी और ऑन अ मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस। तो मैं इसको बड़े एलिमेंट्री और सिंपल अंदाज में हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि ये एक तरह से इट्स लाइक अ केबल वाला मॉडल, विच मीन्स कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे जो इन्फॉर्मेशन आप अपने प्लांट की देखना चाहते हैं, फैक्ट्री की देखना चाहते हैं, एसेट्स की देखना चाहते हैं, वो रियल टाइम KPIs जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे और फिर आगे उसकी जब मशीन लर्निंग होगी तो प्रिडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होगी। तो इन मुल्कों में हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात अमेरिका की है तो अमेरिका के अंदर हम एक स्पेशल ऑफरिंग के साथ जा रहे हैं जिसको हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ओमनी कनेक्ट, जो ये सारा काम जो है वो चंद क्लिक्स के ऊपर और फिक्स्ड कॉस्ट बेसिस में करती है कि टेकिंग द डेटा फ्रॉम द एज टू द क्लाउड, देन स्टोरिंग इट, देन कंप्यूटिंग इट, देन एनालाइजिंग इट, विजुअलाइजिंग इट एंड मे बी कंट्रोलिंग बैक द मशीन ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। दैट विल बी एन ऑप्शन ऑल्सो फॉर द क्लाइंट। ये सारा काम जो है, ये जो ओमनी कनेक्ट एप्लीकेशन है, ये चंद क्लिक्स में करती है। तो ये हम अमेरिका में लॉन्च करने जा रहे हैं और वो हम दूसरे सिस्टम इंटीग्रेटर्स को, जो अवेंसियन जैसी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं जो क्लाउड की बैंड वैगन पे सवार होना चाहती हैं, अपने कस्टमर्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, लेकिन वो परेशान है कि बिजनेस की हिडन कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उनको क्लाउड सीखना पड़ेगा, पाइथन और R सीखनी पड़ेगी, वो ज़ुबानें सीखनी पड़ेगी क्लाउड की। तो उनको हम ये कहेंगे कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमनी कनेक्ट यूज़ करें और ओमनी कनेक्ट यूज़ करके चंद क्लिक्स में आप जो है वो डेटा लेक क्रिएट करें और अपने कस्टमर्स को टॉपवेयर और बिजनेस इंटेलिजेंस देना शुरू कर दें। सो दैट्स आवर बिजनेस प्लान फॉर द US और पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के लिए। तो हम खुद से कस्टमर्स को टॉपवेयर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मौजूद हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है, जिसको हम लेवरेज करने जा रहे हैं। आतिफ, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आतिफ, आपने कस्टमर्स की तो बात कर ली, अमेरिका से लेकर मशरक़ वस्ता तक आपने बता दिया कि आपकी किस किस तरह की क्लाइंटल है, आपका क्या विजन है। बट हाउ अबाउट योर कंपेटिटर्स ग्लोबली, लोकली, मिडल ईस्ट, अमेरिका, हु आर योर कंपेटिटर्स? थैंक यू सानी, ये आपने सवाल किया है। और कंपटीशन जो है ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन अ डिफरेंट वे। हम ये चाहते थे और आज भी ये चाहते हैं कि बहुत सी कंपनीज इस स्पेस में आएँ जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिसको मैंने OT डेटा कहा, कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री का डेटा है वो रियल टाइम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डेटा होता है। बहुत सी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं पिछले 10 साल में इन दी IT स्पेस, और IT जनरली जो है वो 10 साल आगे होती है OT से। तो IT स्पेस में आपने बहुत से टेक सुने हैं जिस पे काम हो रहा है क्लाउड पे, यानी एड टेक, फिनटेक, रिटेल टेक, इंश्योर टेक, लीगल टेक, गॉड नोज व्हाट टेक। तो इतने टेक पे बहुत सारा काम हो रहा है पिछले 10 साल में दुनिया भर में। लेकिन ये तो IT की स्पेस हो गई। जो हमारी स्पेस है जिसमें अवेंसियन और ऑक्टोपस ऑपरेट कर रही है पिछले 25-30 साल से, वो OT की स्पेस है, जो फैक्ट्रियों की मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस है। इस स्पेस में अभी तक क्लाउड और बिग डेटा जो नेटिव ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कंपनीज जो हैं वो हेफ्टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेचती हैं, ये उनका बिजनेस मॉडल है। हमारी भी जो पेरेंट कंपनी है एवेंसियन, उसका बिजनेस मॉडल यही है कि हम हार्डवेयर बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, पुट टुगेदर विद पीपल एंड सर्विसेज, और हम टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो ऑक्टोपस का बिजनेस मॉडल है वो इससे टोटली ऑपोजिट है, और वो बिजनेस मॉडल इन लाइन है विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी जो दुनिया भर में अडॉप्ट हो रही है, जो इंडस्ट्री 4.0 का कॉर्नरस्टोन है। वो ये है कि अब आपको कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना है,
अब आपको लाखों डॉलर नहीं खर्च करने हैं डेटाबेसेस पे, अब आपको लाखों डॉलर कंप्यूटर खरीदने पे नहीं खर्च करने हैं। अब ये सारा काम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो साइबर सिक्योर क्लाउड है वो करेगा आपके लिए। अब ये सारा काम एनालिटिक्स का, अब आपको एक्सेल के अंदर रिपोर्टें नहीं बनानी है, अब आपको डेटा अपने डिफरेंट ईआरपी सिस्टम, हिस्टोरियन, प्रोसेस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन से लाके एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा घंटे सर्फ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे काम जो है ये क्लाउड करेगा। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को पहली दफ़ा टैप करने जा रहे हैं अपनी स्पेस में, और ये हम इसीलिए सक्सेसफुली करने के काबिल हुए हैं क्योंकि हमारा पिछले 25 साल का तजर्बा है इसी इंडस्ट्री की स्पेस में। हमें पता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें एसेट्स, इक्विपमेंट्स और मशीनें क्या हैं, वो कौन सा डेटा जनरेट करती हैं, उस डेटा से क्या केपीआईज और एनालिटिक्स निकाल सकते हैं। फिर एक इंडस्ट्री में एक सीईओ है, एक प्लांट मैनेजर है, एक इंजीनियरिंग मैनेजर है, एक यूटिलिटीज मैनेजर है, एक मेंटेनेंस मैनेजर है, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिसके लिए वो अपने बिजनेस डिसीजंस लेता है रोज़ प्लांट के और प्रोडक्शन के। ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ये पिछले 25 साल से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी है जिसको हम ऑक्टोपस में लेवरेज कर रहे हैं। तभी ये हमारा एक सक्सेस इंश्योरेंस है ऑफ आवर बिजनेस प्लान जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करूंगा। तो हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इस स्पेस में आएंगी, एंड वी शुड मेक नो मिस्टेक, बहुत सी कंपनीज अपने बेसमेंट में काम कर रही होंगी इसके ऊपर। अभी तक जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज, वो स्ट्रगल कर रही हैं कि कैसे वो एक तरफ तो अपना हैफ्टी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेचना चाहती हैं $500,000, $1 मिलियन, $2 लाख का, लेकिन साथ ही वो ये कर रही हैं कि उसी सॉफ्टवेयर को जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है वर्चुअल मशीन पे होस्ट करके क्लाउड पे रख रही हैं। वो कहते हैं जी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जबकि ये कस्टमर के लिए डबल वैनी है कि ये तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है और ये कि आपने लेटेंसी भी आ जाएगी कि आपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बेचा और वर्चुअल मशीन पे क्लाउड पे रख के कहा जी ये क्लाउड। तो हम जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हम प्रोप्राइटरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, हम तो क्लाउड की नेटिव सर्विसेज, डेटा लेक, डेटा ब्रिक्स, डेटा फैक्ट्री, पावर बीआई ये यूज कर रहे हैं जिससे क्लाइंट जो है कंट्रोल उसके पास आ जाएगा। क्लाइंट जो है वो वेंडर लॉक्ड इन नहीं होगा। क्लाइंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हैफ्टी डेटाबेस नहीं रखनी पड़ेगी और ये सारा मॉडल पे एज यू गो होगा। आप उतने पैसे दीजिए जितने की आपने सर्विस लेनी है, ना कि आप पहले इतने ज़्यादा पैसे देके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर रख लें फैक्ट्री में और उसके बाद वो ना पूरा कंज्यूम हो, फिर वो ऑब्सोलीट भी हो जाए। तो हम ये समझते हैं कि कंपनीज जो हैं वो इस पे काम ज़रूर कर रही होंगी। नो कंपनी दैट वी नो ऑफ जो इस स्पेस में उतनी सक्सेसफुली इतना आगे आई है जितना हम काम कर चुके हैं पिछले 2.5-3 साल में, और तभी हम ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज कैप्चर करना चाहते हैं और तभी हम आईपीओ पे जा रहे हैं कि हम फंड्स रेज करें और इसकी बेस के ऊपर हम अपनी ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलप करें बल्कि अपनी एक्सपेंशन भी करें ऑफ दीज डिजिटल सर्विसेज इन पाकिस्तान, मिडल ईस्ट एंड यूएस। सो कंपटीशन के लिए हम तो समझते हैं कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उतना ज़्यादा बज़ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं सानी साहब आपसे और अपने व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करूँगा कि ये एक वेव है, ये एक टाइड है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब आ गया है। ये उसी तरह से आया है क्लाउड का और डेटा लेक का। जैसे मैं बड़ी एलिमेंट्री मिसाल देता हूँ, जैसे 10 साल पहले हम में से बहुत से लोगों के पास ब्लैकबेरी फ़ोन होते थे या बटन वाले फ़ोन होते थे। तो जब ये टच फ़ोन आया तो ये भी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, लेकिन उस वक्त उम्मीद ही नहीं थी किसी को कि ये ब्लैकबेरी भी रिप्लेस हो जाएगा या नोकिया भी रिप्लेस हो जाएगा। और आप सोचिए कि आज जो है वो किस तरह से टच फ़ोन का ज़माना है। तो इसी तरह से ये एक वेव है, एक टाइड है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री के ओटी डेटा को क्लाउड पे लेके जा रही है। और हम ये समझते हैं कि हम इसमें फर्स्ट मूवर्स हैं, लेकिन हम वेलकम करेंगे कि और भी कंपनीज आएँ, इस पे काम करें, क्योंकि हम उनको अपने कंपेटिटर के तौर पे नहीं देखेंगे। हम उनको देखेंगे कि हम फ्यूचर में हो सकता है कि हम बहुत सी कंपनीज जो हैं उनमें से वो हमारी कस्टमर्स हों। बहुत सी कंपनीज हमारा ओमनी कनेक्ट टूल यूज़ करें जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसको यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स को डिजिटलाइज करें और वो डेटा से वैल्यू क्रिएट करने की फूड चेन के ऊपर डिफरेंट ट्रेसेस में काम करें। तो हम ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी स्पेस है
जहाँ पर आपके कंपेटिटर जो हैं वो बहुत डिफरेंट स्पेसेस में आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं। आतिफ, ये बताएं कि नेक्स्ट 10 ईयर में तो पाकिस्तान का जिस तरह आप बता रहे हैं लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट द टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर कंपनीज विजन, व्हाट डू यू वांट टू से टू योर इन्वेस्टर्स? देखें, पिछले 2.5-3 साल का अरसा तो ऐसे गुजरा है कि हमें पता ही नहीं चला, लेकिन ऑफ कोर्स हमें जो सबसे बड़ा इनहेरेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहा है वो हमारी पेरेंट कंपनी एवेंसियन का रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि हम 25 से 30 साल से इसी बिज़नेस में हैं, इसी इंडस्ट्री के कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, इन 5-6 मुल्कों में ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में, GCC में, US में, तो हमें आइडिया है कि इस इंडस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल बिजनेस सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। मैं आपके सवाल का जवाब एक ज़रा डिफरेंट तरीके से देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है चैलेंजेस से रिलेटेड। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें रहा है आज तक और आगे हम फोरसी भी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिस पे मेरा कोई 60 से 70% टाइम स्पेंड होता है, विच इज़ ऑन स्पॉटिंग टैलेंट, हायरिंग टैलेंट, retaining talent and then nurturing it into finer individuals। क्योंकि सबसे बड़ा, और मैं I'll be very frank about it, देखें ये बड़ी एक डायनामिक सिचुएशन है जो डेली बेसिस पे हमारे सामने आ रही है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे पास इसका बिल्कुल 100% बुलेट प्रूफ कोई सोल्यूशन है तो आई बी ऑनेस्ट विद यू कि हमारे पास कोई सोल्यूशन, हम इस पर काम कर रहे हैं, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। और वो चैलेंज ये है कि आजकल जो जनरेशन जी है, जो यंगस्टर्स हैं, जो 20-21 साल के लड़के लड़कियां हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बहुत पैशनेट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और वो ये नई क्लाउड टेक्नोलॉजी पे और पाइथन और आर पे और स्काला फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी तबीयत और नेचर बहुत डिफरेंट है, उनको मैनेज करना इज टोटली डिफरेंट। तो हम जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं, उनको इंटरेस्टेड रखना अपने काम में, ये बहुत एक डिफरेंट काम चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि अब जो ज़माना है उसमें बहुत से हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं वो कोई सर्वाइवल के लिए काम नहीं कर रहे जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स किसी वक्त किया करते थे, ना ही वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं जैसे शायद हमारे पेरेंट्स किया करते थे। अब जो यंगस्टर्स हैं वो काम करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। तो अगर उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इतना ओपन कल्चर है कि वो आके क्या कह देते हैं कि जी ये काम जो है इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अब मुझे एक डिफरेंट तरह का क्लाउड का काम दे। तो उन लोगों को जो यंगस्टर्स हैं हमारे, और हमें उस तरह के लोग चाहिए, हमें चाहिए उस तरह के मैवरिक्स और थोड़े ऐसे लोग जो कि बड़े पैशनेट हो, जुनूनी हो अपने काम के बारे में और क्रिएटिव हो। बिकॉज हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है अलोंग द कस्टमर डिजिटल जर्नी। तो उसको इम्प्रूव रखने के लिए हमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो चैलेंज यही है हमारा कि हमने बेस्ट टैलेंट को कैसे हायर करना है, हमने जो ये यंगस्टर्स हैं, जनरेशन जी है, इसको कैसे ट्रेन करना है, और तभी हम, दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हम IPO के लिए जा रहे हैं कि हम एक बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक ऑप्शन प्लान अपने एम्प्लॉयज़ को देने जा रहे हैं जो 10 साल का स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होगा। और ये आई थिंक शायद पाकिस्तान में या रीजन में शायद ही देखने को मिला होगा। और हम एक 20-21 ईयर ओल्ड इंजीनियर का हम माइंडसेट चेंज करेंगे और हम उनको कहेंगे कि आपके सामने आपके 10 साल का वेल्थ क्रिएशन प्लान होगा कि अगर ऑक्टोपस ने इंशाल्लाह ताला अपने टारगेट मीट किए, कंपनी ने टारगेट मीट किए, आपने किए, तो 10 साल में हर साल आपको कितने शेयर्स और आपकी कितनी वेल्थ ग्रो कर सकती है। तो ये हम स्टॉक ऑप्शन प्लान देना एक सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो हम करने जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस चैलेंज को ये एक परपेचुअल चैलेंज है और इसको मीट करने के लिए जिस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो ना सिर्फ कल्चर डेवलपमेंट है बट उसके साथ साथ पॉलिसी फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट है कि हमारे जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो क्या होगा। और उसके साथ साथ हम बहुत से एसिमेट्रिक इंसेंटिव्स क्रिएट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स के लिए जिसमें हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ऑनेस्ट फेलियर्स और ऑनेस्ट मिस्टेक्स को कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है या कोई ब्लंडर हो गया है या कोई मिस्टेक हो गई है और वो ऑनेस्ट है
तो आपको उसका एसिमेट्रिक इंसेंटिव मिलेगा। और यही जो हम समझते हैं कि फ्यूचर इसी चीज़ में है, क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी की स्पेस में ऑपरेट करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस की, तो फिर आपको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिस पे हम काम कर रहे हैं ऑन द पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि हमारे लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली सेफ हों, वो एक ओपन कल्चर में काम करें, एक क्रिएटिव कल्चर में काम करें, और उनका पूरा फोकस जो है वो लर्निंग पे हो, और उनको हम चैलेंज दें एंड दे मीट दैट चैलेंज, और उनके सामने उनका 10 साल का वेल्थ प्लान हो कि वो ना सिर्फ फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं, बल्कि प्रोफेशनली कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो कर सकते हैं कंपनी के साथ, और टर्न इनटू एंड दे कैन टर्न इनटू सुपीरियर प्रोफेशनल्स मूविंग फॉरवर्ड विद ऑक्टोपस डिजिटल। तो ये हमारा इन अ नटशेल चैलेंज है, और ये उससे निपटने के लिए हम कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आतिफ, कंपनी को दरपेश चैलेंजेस और फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। विल रिज्यूम टॉक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आतिफ, ज़रा बताइएगा कि द मनी दैट यू आर गोइंग टू यूज़, वेयर वुड यू वांट टू स्पेंड इट, व्हाट आर योर प्लान्स? थैंक यू सानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस सवाल का जवाब 1 मिनट के बाद देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मेंशन ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जब हमने 2013 में अवेंसियन का IPO किया था, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उस वक़्त से लेके अब तक हमने कोई 2000% से ज़्यादा रिटर्न, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टर रिटर्न दिया है। अगर, और ये 2000% का जो नंबर है, ये हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, प्रोस्पेक्टस में भी मौजूद है। ये कि जब आप डिविडेंड और बोनस एडजस्ट कर लें, यानी जो बिजनेस ने जूस जनरेट किया है एवेंसियन ने, वो पिछले 8 साल में 2000% से ज़्यादा का रिटर्न, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टर रिटर्न हमने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ऑक्टोपस के अंदर हम इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देने का इरादा रखते हैं, एंड वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम इंडस्ट्री 4.0 और क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेवरेज कर रहे हैं। ये जो हमने रिजल्ट्स दिए हैं एवेंसियन के पिछले 8 साल में, ये तो हमने ऑर्गेनिकली मेहनत करके ग्रो किए, सो देयर वाज नो हेल्प कमिंग फ्रॉम द स्काई। इस केस में ये है कि हमारे पास तो एक पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, एक वेव है जो जिस तरफ जा रही है, जिसको हम OT स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले टैप करने जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम अब ये जो पैसे रेस कर रहे हैं, ये हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारे जी 3 ब्रॉड बकेट्स हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं। जो पहली बकेट है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है। अबाउट 29 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हम टॉपवेयर एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, और ये एप्लीकेशंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए होगी, डिफरेंट एसेट्स, इक्विपमेंट, मशीन्स के लिए होगी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हाँ, जो बैच प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसमें ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, OEE, उसकी हम फिर एक और मिसाल देता हूं जो हमारे प्रोस्पेक्टस में भी लिखी है कि हम 5 किस्म की टॉपवेयर एप्लीकेशंस बना रहे हैं जो क्लाउड पे होंगी, जो 5 इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़ हैं, यानी बॉयलर्स, चिलर्स, कंप्रेसर्स, जनरेटर्स एंड टर्बाइंस। ये यूटिलिटीज़ हर इंडस्ट्री में मौजूद हैं, और चाहे अमेरिका से अफ्रीका तक आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, ये यूटिलिटीज़ मौजूद होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यूटिलिटीज़ जो हैं ये एनर्जी कंज्यूमिंग मॉन्स्टर्स हैं, इनकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल टाइम मॉनिटर करना। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने क्लाइंट्स के लिए रियल टाइम परपेचुअल वैल्यू क्रिएट करेंगे, कि वो अगर इस पे अपने रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे अपने इन एसेट्स की, और क्लाउड की बेस के ऊपर उसकी एनालिटिक्स और मॉडलिंग करेंगे, तो वो बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट जिस पे वो अपना प्लांट रन करते हैं। और ऑफ कोर्स दैट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर बॉटम लाइन्स। तो हम एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है जिस पे काम करेंगे, और ये डेवलप करेंगे, और जो ही डेवलप करेंगे फिर साथ साथ इसकी सेल्स एफर्ट भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी के साथ हम मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड करने का इरादा रखते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल मॉडल में सारे नंबर्स हमारे मौजूद हैं। लेकिन मार्केटिंग भी हम जो इस वक्त करेंगे वो बड़ी डिफरेंट मार्केटिंग होगी, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं होगी। हम अब डिजिटल मार्केटिंग करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हमारी जो ये ऑक्टोपस डिजिटल की जो सेल है टॉपवेयर की, वो जो इंडस्ट्री में जो हमारे
टॉप के मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, उसकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा होती है टू गेट एक्यूरेट एंड अनएडल्टरेटेड इंफॉर्मेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो उन लोगों को हम टारगेट करेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम करेंगे। और वो अब दुनिया में जो मार्केटिंग आ गई है वो गुरिल्ला मार्केटिंग है, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मार्केटिंग है कि दुनिया में जितने आपके इंडस्ट्री में जो टॉप के प्लांट मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आप, और कॉन्स्टेंटली उनको फॉलो अप करते हैं और उनसे कहते हैं कि जी आप हमें डेमो, तो वो गुरिल्ला मार्केटिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग पे हम फोकस करेंगे और एग्जेक्टिव्स को हम उस पर टारगेट करेंगे। सो एक हमारी आईपी डेवलपमेंट है, एक मार्केटिंग है, और तीसरा है ऑफ कोर्स जो हमने, जिसका मैंने थोड़ा चैलेंजेस में भी जिक्र किया कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो सेल्स और चैनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डेवलप करने के ऊपर भी ऑफ कोर्स हमारा ये जो सरमाया है ये खर्च होगा। और ये तीनों चीज़ें मिलके जो इन्वेस्टर रिटर्न जनरेट करेगी वो हमने अपने इन्वेस्टर से कमिट किया है कि वो हम डिलीवर करेंगे। अंडरस्टूड आतिफ, बट नेक्स्ट 10 years आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? और गिवन दिस द ऑटोमेशन एंड द विजन, पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आ जाएंगी, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ उससे पैदा होंगी, उसको कैप्चर करने के लिए व्हाट आर योर थॉट्स? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और यही एक सवाल सबसे ज़्यादा अहम जब हम अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर रहे थे 2018 में, 19 में, और हम टेस्टिंग द वाटर्स कर रहे थे कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स के पास जाएं और टेस्ट करें कि डिमांड है कि नहीं। अगले देखें 10 साल में पाकिस्तान में एक बहुत सी स्टडीज़ दुनिया भर में डिफरेंट इदारे कर रहे हैं, लेकिन इन अ नटशेल इस पे कंसेंसस है बेशतर थिंक टैंक्स का और बड़ी जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो रिसर्च करती हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ ग्लोबली, इंटरनेशनली अगले 10 से 15 साल में एवरी कंपनी एंड एवरी बिजनेस विल बी डेटा ड्रिवन एंड एआई कंपनी, यानी हर बिजनेस जो है वो डेटा के ऊपर ही एक्ट करेगा। सो डेटा इज द न्यू गोल्ड। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी ओटी स्पेस में पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि बहुत सा काम ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर होना शुरू हो गया है। और मैं आपके सवाल का जवाब अगेन थोड़ी डिफरेंटली देता हूँ, जिससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल मैंने ऑब्जर्व किया है। वो ये है कि ट्रेडिशनली हम ये देखते थे कि एकेडेमिया जो है वो इंडस्ट्री से पीछे है, यानी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट जॉब की, स्किल की कुछ और है, एकेडेमिया थोड़ा पीछे है। इस दफ़ा मैंने ये देखा है, बिकॉज हम जॉब फेयर्स पे जाते हैं और बहुत से यंग इंजीनियर से मैं मिलता हूँ, तो मुझे खुशगवार हैरत हुई ये देख के कि अब हमारे जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पहले तो 4-5 साल आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वही चीज़ें पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की। अब ये हो गया है कि 2 साल सिर्फ आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पढ़ते हैं और अगले 2 साल 3 साल आप ये सॉफ्टवेयर और क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ते हैं। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट है, क्योंकि एकेडेमिया को समझ आ गई है कि इंडस्ट्री में इस तरफ की रिक्वायरमेंट है और लोग जो है, बिकॉज हर चीज़ अब क्लाउड पे जा रही है, एज अ सर्विस अवेलेबल होने जा रही है, इसलिए जो एकेडेमिया है वो इस चीज़ को फॉलो करें। तो हम ये समझते हैं कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान में ऑटोमेशन इज द नेम ऑफ द गेम, और यही फ्यूचर है जिसमें ना सिर्फ इंडस्ट्री भी अब लीड कर रही है, ओटी स्पेस भी लीड कर रही है, आईटी तो ऑलरेडी बहुत आगे निकल गई है। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि 15 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि बैंक्स का डेटा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेटा लोकल डेटा सेंटर में ऑन प्रेमिस नहीं होगा, वो क्लाउड पे, अब वो तो आगे निकल गए। अब ये ओटी स्पेस में हम इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है अगले 10 साल में, स्पेशली पिछले चंद सालों की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला है वो आगे चलता रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं वो ये है कि ना सिर्फ ये डेटा का बिजनेस ग्रो करेगा जिसमें हम ऑक्टोपस डिजिटल एंड क्लाउड का, बल्कि बहुत सा जो फील्ड के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो भी
चूंकि बहुत पुराना है, लेगेसी है, 15-20 साल पुराना है, वो भी अब IoT में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड डिवाइसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो डिवाइसेस जो हैं, वो सेंसर्स जो हैं, जो हार्डवेयर नीचे लगा हुआ है फैक्ट्री में डिफरेंट मशीन्स पे, वो भी अब IoT एनेबल्ड होगा। यानी वो डायरेक्टली डेटा जो है उसके अंदर चिप लगी होगी, सिम लगी होगी, और वो डेटा डायरेक्टली जो है वो क्लाउड पे भेजेगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है एंड टू एंड ऑटोमेशन की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, ये हम बहुत प्रॉमिसिंग देखते हैं अपनी इंडस्ट्री में। क्योंकि देखें, हमारी इंडस्ट्री तो ट्रेडिशनली IT से पीछे रही है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तो इसमें इंप्रूवमेंट की इतनी गुंजाइश है, और ये अब 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से होने जा रहा है। और एक चीज़ का जो मैं जिक्र अभी बिल्कुल नहीं कर रहा, जो कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा स्पीड अप कर देगी कि इट विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, वो है जी 5G। और जब 5G आ गई तो ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू द क्लाउड है, ये इतनी फास्ट हो जाएगी। वैसे ही टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अब बहुत फास्ट हो गई है, और ये 5G से, आपने 10 साल का सवाल किया, तो उससे तो बहुत पहले ही 5G आ जाएगी, एंड देन इट विल टोटली revolutionize the entire automation landscape, not just in Pakistan, बल्कि दुनिया भर में, globally in the Middle East. And we in Octopus Digital are completely gearing up for that, कि जो 5G आएगी उसकी बेस के ऊपर जो हम अपनी एप्लीकेशंस बना रहे हैं और क्लाउड पे डेटा लेके जा रहे हैं, वो सारा जो है वो और सीमलेस हो जाएगा। आतिफ, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेंशन प्लान्स, आपने अमेरिका की बात की, इजिप्ट की बात की, मिडल ईस्ट की बात की, व्हाट आर द अदर कंट्रीज, और कौन सी मार्केट है जो कि क्रिटिकल है फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम अगले 3 सालों में तो इन्हीं मार्केट्स में, और जो हमने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दी हैं, वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही पूरी हो जाती है। Okay. जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर हम उन्हीं को ही डिजिटलाइज कर दें क्लाउड पे, तो वो पूरी हो जाती हैं। बट दैट इज नॉट वेयर वी विल स्टॉप। वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम ना सिर्फ अपने कस्टमर्स को, जो हमारे आफ्टर मार्केट सपोर्ट के कस्टमर्स हैं, जो हमारा गारंटीड रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस है जो हमने बिल्ड किया है, उसके ऊपर ना सिर्फ हम सॉफ्टवेयर लगाएंगे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ना सिर्फ अवेंसियन के कस्टमर्स पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बल्कि हम और जो ऑटोमेशन के कस्टमर्स हैं, जो अवेंसियन के कंपेटिटर्स के कस्टमर्स हैं, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी डेटा उठाएंगे। क्योंकि ऑक्टोपस हमारा जो बिजनेस है वो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एग्नोस्टिक है। वो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अवेंसियन के कस्टमर्स पे ही हो, वो कोई और कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो O&M कंपनीज भी हो सकती हैं। तो ये काम हम अभी इन्हीं मार्केट्स में करने का इरादा रखते हैं अगले 3 साल में। Okay. जिसमें पाकिस्तान है, दुबई है, दोहा है, दमाम है, कायरो और लेगोस है, और ऑब्वियसली US है। अच्छा, अब ये जो 7 मुल्क हैं, इन मुल्कों के अलावा अगर आप हमसे 5 साल के बाद का सवाल करते हैं कि हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी, देखें, हमने अपने बिजनेस प्लान को अचीव करना है। वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड कमिटेड टू दिस बिजनेस प्लान, और हमने बहुत से इंटरनेशनल इन्वेस्टर से बात की है, बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट से बात की है, इन डिफरेंट फाइनेंशियल हब्स, न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस, हमने डिफरेंट लोगों से बात की, एंड वी हैव, एंड बहुत से लोगों ने हमें ये अनइक्विवोकल इसमें हमें बात आई है और कमिटमेंट आई है कि जी हम ये 3 साल 4 साल में अगर ये बिजनेस प्लान अचीव करते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से ही, तो जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं वो इन अ वे हमारे लिए थोड़ा सा स्केरी पार्ट भी है। और मैं इसको थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। स्केरी इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जिस आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को, OT को हम क्लाउड पे लेके जा रहे हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस दे रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि हम तो ये अचीव कर लेंगे अपना बिजनेस प्लान इंशाल्लाह ताला 3-4 साल में। लेकिन क्या 3-4-5 साल के बाद अगर हम ये चाहें कि हम ऑक्टोपस को 100 मुल्कों में लेके जाना चाहते हैं, तो क्या हम इस काबिल होंगे कि हम ऑक्टोपस को 100 मुल्कों में या 80 मुल्कों में लेके जाएं? क्योंकि ये आइडिया तो तमाम मुल्कों में फैक्ट्रियों के अंदर चाहिए होगा। बहुत सी और कंपनियां भी आ रही होंगी, लेकिन हमने जो बिल्ड कर लिया होगा वो तो बैटल टेस्टेड होगा। तो हम ये चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इस वक्त हमारी जो थोड़ी परेशानी है या जो स्केरी बात है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो यही है कि हम 4 साल के बाद जब हम अपने टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे, तो हमने इसको
स्केल इंटरनेशनली 20 मुल्क 5-6 मुल्कों से 20 मुल्कों में 50 मुल्कों में कैसे लेके जाएंगे, और वो वक्त होगा जब हम डिफरेंट एक्विजिशन पे भी गौर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है जो हमें 100 मुल्कों के अंदर लेके जाए और ऑक्टोपस डिजिटल को और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करे। आतिफ, ऑक्टोपस की तरक्की के पीछे क्या सोच है एंड व्हाट इज़ योर ग्रोथ स्ट्रेटजी? देखिए जी, ऑक्टोपस की तरक्की और ऑक्टोपस की ग्रोथ के पीछे हमारा एक ही नज़रिया है, और मैं उस नज़रिए के बारे में थोड़ा सा इमोशनल हूँ, तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए कि जब हमने एवेंसियन स्टार्ट की थी 30 साल पहले, तो हम उस वक़्त इंडस्ट्री में हम ये ऑटोमेशन और इसकी बातें करते थे, और उस वक़्त 30 साल पहले आप इमेजिन करें कि ये कहा जाता था कि जी ये जो ऑटोमेशन है, ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ये तो हमने नहीं लेना, क्योंकि हम तो पुराना मैकेनिकल सिस्टम ही चलाएंगे, न्यूमेटिक सिस्टम ही चलाएंगे। तो हम उस वक्त कहते होते थे कि हम अंधों के शहर में रोशनी बेच रहे हैं, और हमने उस वक्त ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग का एक रेवोल्यूशन अपने मुल्क में स्टार्ट किया था। और हमने शुरू के 10 साल बहुत टफ गुजारे थे उस वक्त, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो है उसका कर्व बहुत स्लो था, उस तरह से स्टीप नहीं था जिस तरह से आज है। और फिर हमने एक ऑटोमेशन रेवोल्यूशन फैक्ट्रीज में पाकिस्तान में यहाँ से हमने डेवलप किया। हमने अपने मुल्क में फैक्ट्रीज़ को ऑटोमेट किया, हमने कस्टमर्स की इस तरह से हेल्प की कि कस्टमर्स फोकस करें कि जो चीज़ वो मैन्युफैक्चर करते हैं बनाते हैं, बजाय इसके कि फोकस करें कि वो प्रोसेस कैसे चलेगा और ऑटोमेट होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट किया और कस्टमर्स की हेल्प की। और पाकिस्तान से हमने अपना लर्निंग कर्व डेवलप किया, एक्सपीरियंस कर्व डेवलप किया, और फिर ऑफ कोर्स हमने मिडल ईस्ट में उसको रेप्लिकेट किया। तो हमने पाकिस्तान से मॉडल परफेक्ट किया और फिर मिडल ईस्ट में उसको रेप्लिकेट किया, और फिर वहां भी उसी तरह से हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोजेक्ट किए। अच्छा, अब जो हम ऑक्टोपस के लिए देख रहे हैं वो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी ये है, उसके पीछे जो हमारा एक फिलॉसफी है वो ये है कि अब हम अपनी इंडस्ट्री को डेटा रेवोल्यूशन पे, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे ग्रेजुएट कराना चाहते हैं। देखें, ये हमारे ऊपर कर्ज है, इस मुल्क का भी, पाकिस्तान का भी, बिकॉज हम आज जो कुछ हैं पाकिस्तान की वजह से हैं, हमारे कस्टमर्स की वजह से हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री की वजह से हैं, और हमारे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ की वजह से हैं, और शेयर होल्डर्स की वजह से हैं। हम पे ये कर्ज है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, तभी सबसे पहले हम ऑक्टोपस को पाकिस्तान से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अपने इंजीनियर्स के लिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और क्लाउड की जॉब्स हैं, और यहीं से हायर करके हमारे सारे लोग मिडल ईस्ट में भी जाएंगे और अमेरिका भी जाएंगे। तो हमारा फिलॉसफी ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री की हेल्प करनी है और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है दुनिया में। और वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को एक ऐसे लेवल पे ले जाएं जहां वो इंडस्ट्री compete कर सके in terms of efficiency and business intelligence with any other industry in the world। ये एक मेरा पर्सनल ड्रीम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और हमने तो ऑक्टोपस में अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी है कि we have to graduate our industry to this industry 4.0 revolution and to this next phase। और हम जब ये if you ask me personally, आपने मुझसे सवाल किया as a leader of Octopus, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जॉब as a leader of Octopus यही है कि ये ना सिर्फ हम पाकिस्तान में करें बल्कि मिडल ईस्ट में ग्लोबली भी करें, जैसे हमने जिक्र किया। लेकिन मेरी जॉब as Octopus डिजिटल यही है कि जब भी ट्रांजिशन हो, जितने भी टाइम के बाद हो, तो हम ऑक्टोपस डिजिटल को इस लेवल पर ले जाएं अगले 5 से 6 साल में। जैसे मैंने कहा कि हमें और यही हम फोरसी कर रहे हैं कि हमें यही चैलेंज होगा कि इस कामयाबी के बाद हम इसको पूरी दुनिया में कैसे फैलाएं और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को हम कैसे हेल्प करें। सो यही हमारी फ़िलॉसफी है, और यही हमें एक्साइट करती है कि बिज़नेस और नंबर्स और सेल्स और रेवेन्यू ये तो अपनी जगह पे,
लेकिन जो हम कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये चीज़ हमें रोज़ सुबह उठने पे भी मजबूर करती है, दफ्तर आने पे भी मजबूर करती है और कॉन्स्टेंटली एक्साइटेड भी रखती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो अब बिल्कुल उस लेवल पे आ गई है जहां वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे compete करने के काबिल भी है। अगर हम उसको एनेबल करेंगे विद इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी तो हमारी इंडस्ट्री का कोई मैच नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये हम करके दिखाएंगे। आतिफ, सरमायाकारों को आप क्या मैसेज देंगे व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन IPO? व्हाट वुड यू वांट टू से? लेट मी से दैट आई डोंट इन्वेस्ट in any company. So if I were to invest in your company and participate in the book building process, मुझसे आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, मेरा तमाम सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को यही है कि आप प्रॉपरली हमारा प्रोस्पेक्टस देखें। हमारे प्रोस्पेक्टस में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज़ की है। हमने अपने बिजनेस प्लान के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में, IPO प्रोसीड्स यूटिलाइजेशन प्लानिंग के बारे में और हम कैसे ऑक्टोपस को अगले 5 सालों में ग्रोथ दिलाने का इरादा रखते हैं, ये सारी डिटेल्स हमने प्रोस्पेक्टस में रखी हैं। आप प्रोस्पेक्टस देखिए, आप हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देखिए। आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन के लिए आप investors@avancion.ae पे रब्ता कर सकते हैं और investors@octopusdtl.com पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको वो इंफॉर्मेशन भी देंगे, जो आपके सवाल होंगे उनको एड्रेस भी करेंगे, चाहे वो बुक बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे बिजनेस प्लान और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड हो। हम लेकिन आप हर चीज़ को थॉरली पढ़ के, समझ के फिर डिसीजन कीजिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम इनवाइट करते हैं कि लोग हमारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि हमारी एक डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रूवन हिस्ट्री है, लेगेसी है, एसोसिएशन है इस मुल्क के साथ पिछले 30 साल से, इस इंडस्ट्री के साथ, मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका में। हम इस बिज़नेस को अब नेक्स्ट लेवल पे डेटा पे लेके जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट है, हमारी हिस्ट्री ही टेस्टमेंट है कि हम फ्यूचर में इसको आगे ले जाने का इरादा कैसे रखते हैं। तो आप इसको पढ़िए, इसको समझिए और फिर फैसला कीजिए कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ जो भी डिसीजन कीजिएगा वो प्रॉपरली, थॉरली इंफॉर्मेशन लेके कीजिएगा। ये आपका हक है और आपको सारी इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करेंगे, मेरी टीम डिलीवर करेगी। मुझसे आप रब्ता करना चाहते हैं पर्सनली, यू मोस्ट वेलकम। हम डिलीवर करेंगे आपको वो इंफॉर्मेशन और आपको एनेबल करेंगे कि आप एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिसीजन करें अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका एक एक रुपया सबसे ज़्यादा हमारे लिए, ये पैसों से ज़्यादा हमारे लिए ट्रस्ट है जो आप हम पे रिपोज करेंगे। और ये ट्रस्ट जिस तरह से पहले हमने मेंटेन किया पिछले 30 साल में अवेंसियन के IPO के साथ, इस ट्रस्ट को हम और सीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न हम डिलीवर करने का इरादा रखते हैं। सो वंस अगेन सानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। GTV का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। ऑक्टोपस डिजिटल की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। और आई होप कि हम इस IPO के थ्रू जो वैल्यू क्रिएट करें अपने मुल्क में, GCC में, अमेरिका में, उससे हम कई गुना रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच जी, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आतिफ, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आतिफ। ही हैपन्स टू बी द CEO and one of the sponsors of this company, which is a subsidy of the Avancion, which is doing pretty well in the market, and now they are going to be listed. Octopus Digital is going to be listed on the floor of the Pakistan Stock Exchange. बात ये कि इसके 793 मिलियन शेयर्स हैं जो कि 20% बनते हैं ऑक्टोपस डिजिटल के इशू साइज़ का, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड। और बहुत ही
कंफर्मेशन के साथ कहा जा सकता है कि इट्स अ टिपिकल कोर टेक्नोलॉजी फर्म। अगर आप इसके बिज़नेस मॉडल को देखें, जो ये कर रहे हैं उसको देखें, ग्रोथ के बारे में आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, इट हैपन्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग आइडिया बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, 3GL की बातें लगती हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक स्टेप आगे ले जाने की बात है, विच इज़ द टॉपवेयर। एंड इन टर्म्स ऑफ दिस आइडिया, एनी इंफॉर्मेशन मैकेनिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हो, बिज़नेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलेक्टिव बिग डेटा इंफॉर्मेशन का अवेलेबल होना। और जो दूसरी बात है वो ये है कि व्हेन यू मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट अ कॉस्ट कि जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी कम हो सकती है, आई previously people used to buy software, system software, database software, और इन सब को ऑपरेट करने वाले लोग कितने महंगे होते थे। ये भी एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। आज के दिन में यू कैन इमेजिन कि 15-16 हज़ार में लोग सिस्टम आपके पास लगा के चले जाएं, आपसे कहें कि 1 रुपया हार्डवेयर में नहीं लगाना, डेवलपर को हायर नहीं करना, सिस्टम के लाइसेंसेस नहीं लेने, डेटाबेसेस के लाइसेंसेस नहीं लेने, आपको फ़कत 15-16 हज़ार रुपये महीना देना है और आप किसी भी दिन स्विच ऑफ कर सकते हैं। जब आपकी नीड ज़्यादा हो, कैपेसिटी आप एक्सपेंड कर रहे हो, आपके पास ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हो, लोड बढ़ रही हो, तो एक जस्ट मैटर ऑफ ट्यून आपकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ें this company is going to make possible in Pakistan, and they've got an excellent plan, kind of expansion plan कि जिसमें वो region से लेके internationally अपने आप को grow करने का इरादा रखते हैं। Good luck to them.